आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 संधि। तो बच्चों, जब दो वर्णों का मेल होता है उससे उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ अर्थात मेल, यानी दो वर्णों को आपस में जोड़ना। व्याकरण के नियमों के अनुसार जब दो वर्ण मिलकर एक अन्य वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तो उनके मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। जैसे हिम प्लस आल्य, तो क्या बन गया? हिमालय। महा प्लस ईश, यानी क्या बन गया? महेश। उपयुक्त उदाहरणों में पहले शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की पहली ध्वनि के संयोग से नई ध्वनि उत्पन्न हो रही है, यही विकार या परिवर्तन संधि कहलाता है। अतः कहा जा सकता है दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि विच्छेद, संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके लिखने की प्रक्रिया संधि विच्छेद कहलाती है। जैसे कि विद्यालय, तो यानी विद्या प्लस आल्य। ऐसे ही सज्जन, तो सत प्लस जन। देवालय यानी देव प्लस आल्य। नरेश, नर प्लस ईश। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के भेद। तो संधि के भेद कितने हैं? संधि के 3 भेद हैं। सबसे पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। सबसे पहला है आपका स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि नर प्लस ईश यानी नरेश। यहाँ नर का अंतिम वर्ण क्या है? आ है। और ईश का प्रथम वर्ण क्या है? बड़ी ई। तो दोनों को मिलाकर क्या बन गया? ये ए बन गया। ठीक है, यानी ए डी बन गया। तो दोनों ही स्वर है, अतः वह स्वर संधि है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। तो पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि। तो सबसे पहला है आपका दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसमें हस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद क्रमशः हस्व या दीर्घ आ ई उ आए हैं, तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाते हैं। जैसे कि आ प्लस आ मिलकर क्या बन जाता है? आ। ठीक है, तो आ प्लस आ मिलकर आ बन जाएगा। तो यहाँ पर वेद, तो यहाँ पर क्या है? अंत में आप की ध्वनि आ रही है और अंत यहाँ पर भी आ है, तो वेद आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? आ। तो क्या बन जाएगा? वेदांत। ऐसे ही धर्म में भी अंत में आ रहा है और यहाँ पर भी शुरू का जो वर्ण है वो आ है, तो आ प्लस आ मिलकर क्या बन गया? आ। तो क्या बन जाएगा? धर्मार्थ। ऐसे ही सार प्लस अंश मिलकर सारा अंश, भाव प्लस अर्थ। तो यहाँ पर अ प्लस आ मिलकर भी आ बनेगा और आ प्लस आ मिलकर भी आ बनेगा और आ प्लस अ मिलकर भी आ बनेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ पर ई प्लस ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई। ठीक है, तो शब्द हमारे पास क्या है? रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? छोटी ई और यहाँ पर भी ये छोटी ई है, तो दोनों को मिलाकर क्या बनेगा? बड़ी। ठीक है, तो क्या शब्द बन जाएगा? रविंद्र। इस तरह से ये शब्द बन जाएगा। तो अगर हम छोटी ई प्लस बड़ी ई करेंगे तब भी बड़ी बनेगा, बड़ी ई प्लस बड़ी ई करेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा और बड़ी ई प्लस छोटी करेंगे तब भी बड़ी ई बनेगा। उसी प्रकार यहाँ पर ओ प्लस ओ करेंगे तब भी बड़ा ओ, बड़ा ओ प्लस बड़ा ओ या फिर छोटा ओ करेंगे तब भी बड़ा ओ। तो यानी लघु प्लस उत्सव। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? ये ऊ की मात्रा है प्लस यहाँ पर क्या है? ये भी ऊ है। ठीक है, तो ओ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या शब्द बन जाएगा आपका? लघुत्सव। ठीक है, इसके बाद है आपका गुण संधि। यदि ए या आ के बाद ई या फिर बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए ऊ और बड़ा ऊ आए तो ओ तथा री आए तो अर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि ए प्लस छोटी ई क्या बन जाएगा? ए। ठीक है, तो यहां पर क्या शब्द है? स्व प्लस इच्छा। ठीक है, तो स्व में क्या आ रहा है? यहाँ पर आ की ध्वनि आ रही है और यहाँ पर ए, तो आ प्लस ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए। तो क्या शब्द बन जाएगा आपका? स्वेच्छा। ठीक है, ऐसे ही आ प्लस बड़ी मिलकर भी ए बनेगा, आ प्लस बड़ी या छोटी मिलकर भी ए बनेगा। तो ऐसे ही हम ए या फिर आ के साथ छोटा ओ या बड़ा ओ मिलाएंगे तो फिर क्या बनेगा? ओ। और ए या आ के साथ री मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? अर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका वृद्धि संधि। यदि ए या आ के बाद ए या ए आए तो आए, ओ या आओ के बाद आए तो आओ हो जाता है। ठीक है, ए या ए
ए या आ के बाद अगर ए या फिर ए आता है तो क्या ए बन जाएगा, और ए या आ के बाद ओ या फिर औ आए तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए या आ के बाद अगर ए एडी या फिर आई एनक आती है तो, और ऐसे ही ए या आ के बाद ओ या फिर औ आता है तो क्या बन जाएगा, औ बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर दंत प्लस ओष्ठ है, दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पर अ की ध्वनि है प्लस यहाँ पर ओ की है, तो अ प्लस ओ मिलकर क्या बन जाएगा, औ। ठीक है, तो क्या बन गया, दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। ठीक है, इसके बाद है आपका यण संधि। यदि ह्रस्व अथवा दीर्घ ई ओ रे के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई या बड़े ए का य, उ या इल का व और री का र हो जाता है। जैसे कि देख सकते हैं आप, ई या फिर बड़े ई का य हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यदि प्लस अपि यानी क्या बन गया, यद्यपि। ठीक है, अति प्लस अधिक यानी क्या बन गया, अत्यधिक। अभि प्लस अर्थी यानी अभ्यर्थी। ठीक है, और उ और बड़े उ का क्या बन जाएगा, व। तो सु प्लस आगत यानी स्वागत। ठीक है, ऐसे ही सु प्लस अच यानी स्वच्छ, तो और री का क्या हो जाता है, र। तो पितृ प्लस आगे यानी पित्राज्ञा, पितृ प्लस अनुमति यानी पित्रानुमति। इसके बाद आगे आता है आपका अयादि संधि। यदि ए, अय, ओ, औ के बाद कोई इनमें से भिन्न स्वर आए तो ए का अय और अय का आय, ओ का आओ तथा औ का आव हो जाता है। जैसे कि ए या अय प्लस कोई अन्य स्वर अय या फिर आय, तो ने प्लस अन क्या हो जाएगा, नयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ए प्लस अ तो क्या बन गया, नयन। ठीक है, अन बन जाएगा। ऐसे ही शे प्लस अन शयन, चे प्लस अन चयन, गा प्लस अत यानी गायक। और ओ प्लस औ प्लस कोई अन्य स्वर हो तो क्या बन जाएगा, अव या फिर आव। तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन। नो प्लस ई या नामिक, पो प्लस अन भवन, पो प्लस अन यानी पावन। इसके बाद दूसरा है आपका व्यंजन संधि। तो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत प्लस जन तो क्या बन गया, सज्जन। तो यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण य, र, न, व, ह या कोई स्वर आए तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अर्थात क का ग हो जाएगा, च का ज हो जाएगा और ट का ड हो जाएगा और त का द हो जाएगा और प का व हो जाता है। जैसे कि वाक प्लस ईश, तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो क्या हो जाएगा, वागीश। ऐसे ही दिक प्लस गज, तो दिक यहाँ पर का है ना, तो का तीसरा वर्ण क्या होगा, ग, तो दिग्गज हो जाएगा। ऐसे ही अच प्लस अंत, तो च का तीसरा वर्ण क्या है, ज, तो क्या हो जाएगा, अंजन। दिक प्लस अंत, तो क का तीसरा वर्ण क्या है, ग, तो दिग्गज हो जाएगा। दिक प्लस अंबर, दिगंबर। षट प्लस आनंद, तो षडानंद। ठीक है, यदि क, च, ट, त, प के बाद न या व आए तो पहले वर्ण का रूपांतरण पांचवें वर्ण में हो जाता है, अर्थात क का ड़ बन जाएगा, च का ण बन जाएगा, ट का ण, त का न, प का म हो जाता है। तो किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण। ठीक है, जैसे कि वाक प्लस में तो क्या बन जाएगा, वांग में। ठीक है, तो क वर्ण का पांचवा वर्ग क्या है आपका, क वर्ग का पांचवा वर्ण आपका क्या है, ण। ऐसे दिक प्लस नाथ तो दिंगनाथ। इसके बाद षट प्लस मास तो षणमास, षट प्लस मुख षणमुख। इसके बाद यदि त के बाद च या फिर छ हो तो त को च और ट को ठ, ट या ठ हो तो ट, ड या ढ हो तो ड और ल होने पर ल हो जाता है। जैसे कि सत प्लस चरित तो सच्चरित, उत प्लस चारण तो उच्चारण, उत प्लस चिन्ह तो उच्च। ठीक है, यदि त के बाद श हो तो त के स्थान पर च और श के स्थान पर छ हो जाता है। यदि हा हो तो त का द और हा का ध बन जाता है। जैसे कि सत प्लस शास्त्र तो क्या बन गया, सच्छास्त्र। तत् प्लस हित यानी तद्धित, उत प्लस शिष्ट यानी उच्चिष्ट, उत प्लस हार यानी उद्धार। यदि किसी स्वर के बाद छे आ जाए तो छे से पहले चा का आगम छ हो जाता है। जैसे अनु प्लस छेद तो क्या बन गया, अनुच्छेद, यानी छ के स्थान पर क्या बन जाएगा, छ से पहले आधा चा लगा देंगे। ठीक है, तो आधा छ यानी क्या बन जाएगा, ये इस तरह से बन जाएगा छ। आच्छादन, परि प्लस छेद यानी परिच्छेद, बी प्लस छेद यानी निच्छेद।
यदि म के बाद स्पर्श व्यंजन क से म तक आए तो म का अनुस्वार, तो म क्या है? अनुस्वार अथवा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है, जैसे कि संप्रेस कल, तो इस म का तो क्या बन जाएगा? अनुस्वार। ठीक है, तो संकल, अलंप्रस्कार यानी अलंकार, संप्रस्गति यानी संगति, संप्रसघात यानी संघात। म के बाद म आने पर म दतित्व ममम हो जाता है, जैसे कि संप्रसमान तो सम्मान, संप्रसमानित तो यानी सम्मानित, संप्रसमिश्रण यानी सम्मिश्रण, संप्रसमति यानी सम्मति। म के बाद य र ल व श स ह आने पर म का अनुस्वार हो जाता है, जैसे संप्रसयम यानी संयम, संप्रसलाप संलाप, संप्रसार संहार, संप्रसरक्षण संरक्षण, संप्रसवाद संवाद, संप्रशोधन संशोधन। री र श के बाद न का न हो जाता है, परंतु च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और श और स आए तो न का ड़ नहीं होता, जैसे कि कर प्रश्न तो क्या बन गया? कर्ण, कृष्ण प्रश्न तो क्या बन गया? कृष्ण, परिप्रश्न नाम तो क्या बन गया? परिणाम, भूष प्लस अन तो क्या बन गया? भूषण। इसके बाद है आपका विसर्ग संधि, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग का ओ, तो विसर्ग के पूर्व यदि ए हो और बाद में ए या किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर या र ल व हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है, जैसे कि मने प्लस बल तो क्या बन जाएगा? मनोबल, मने प्लस हर तो मनोहर, अधे प्लस गति अधोगति, मने प्लस रथ मनोरथ, तपे प्लस बल तपोबल, मने प्लस वीर। इसके बाद है विसर्ग का र। विसर्ग के पूर्व यदि ए आ से भिन्न कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो या व ल व में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है, जैसे कि लिए प्लस धन तो क्या बन गया? निर्धन, पुनः प्लस जन्म तो क्या बन गया? पुनर्जन्म, निये प्लस याद तो निर्यात, दुए प्लस आशय यानी दुराशा, निये प्लस गुण निर्गुण, निये प्लस उत्साह यानी निरुत्साह। इसके बाद विसर्ग का श, तो विसर्ग के बाद च छ या श आए तो विसर्ग का श हो जाता है, जैसे कि निये प्लस चल तो क्या बन गया? निश्चल, निये प्लस छल तो क्या बन गया? निश्चल, दुए प्लस शासन तो क्या बन गया? दुशासन, हरिये प्लस चंद्र तो क्या बन गया? हरिश्चंद्र। विसर्ग का स, तो विसर्ग के बाद यदि त या स हो तो विसर्ग का स हो जाता है, जैसे कि निये प्लस तेज तो निस्तेज, निये प्लस संतान तो निसंतान, निये प्लस संदेह तो निसंदेह, मने प्लस ताप तो क्या? मनस्ताप। इसके बाद आता है विसर्ग का प। इसके बाद आता है विसर्ग का श, तो विसर्ग का श कब बनता है? विसर्ग के पूर्व यदि ई या ओ हो और बाद में क ख ट उ प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का श बन जाता है, जैसे कि निये प्लस काम यानी निष्काम, निये प्लस पाप यानी निष्पाप, निये प्लस ठोर यानी निष्ठुर, धनु प्लस टंकार यानी धनुष टंकार। विसर्ग के आगे र हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उससे पूर्व का स्वर दीर्घ दिया जाता है, जैसे कि निये प्लस रो क्या बन गया? निरो, निये प्लस रज नीरज, निये प्लस रस नीरस, निये प्लस रव नीरव। क प से पूर्व विसर्ग जो के त्यों बने रहते हैं, जैसे कि अधे प्लस पतन तो अधे पतन, प्रातः प्लस काल तो प्रातः काल, अंत्य प्लस पूर्व अंतपूर्व, अंत्य प्लस करण तो अंत्यकरण। बच्चों यहाँ पर आपने संधि के बारे में पढ़ा है, यानी संधि क्या होती है? जब आप वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के भेद आपने यहाँ पर पढ़े हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि, विसर्ग संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो इन संधि के भेद के बारे में आपने इस पाठ में पढ़ा है। तो बच्चों अब आप अभ्यास में इन संधि के भेद को पढ़ेंगे अच्छे। तो बच्चों आज ये पाठ हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ।